बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है और आज की जो वीडियो है वो मैंने करियर काउंसलिंग के लिए बनाई है, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्री मेडिकल लेते वक्त ये सोचते हैं कि या उनका एम ये होता है कि उन्होंने MBBS या PDS करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीट्स कम होती हैं, हमारे पास कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई है जो ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास प्लान बी क्या होना चाहिए, प्लान बी क्या होगा। तो भाई मैं आज सिर्फ आपको सिनेरियोज़ बताऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। मैं फील्ड्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये करना चाहिए, इसका ये स्कोप है। इन सारी चीज़ों की डिस्कशन आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप चाहते हो कि इम्प्रूव कर लें, अगर आप चाहते हो कि रिपीट करें या फिर क्या कहते हैं 1 साल वेट कर लें, गैप कर लें, तो अब ये सारी सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। आपने सारे सिनेरियो में ख़ुद को एज्यूम करना है और आपने देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और फिर डिसीजन लेना है। ऑब्वियसली डिसीजन आपका होगा, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। तो भाई सबसे पहले नंबर 1, इम्प्रूवमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं इम्प्रूवमेंट करने का, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि हमारे पास इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी मिथ है, बहुत सारी अफवाहें हैं जो लोगों ने फजूल में फैलाई हुई है कि भाई इम्प्रूवमेंट में परसेंटेज कम हो जाती है या इम्प्रूवमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको बिल्कुल रियल एक्चुअल फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहली बात कि इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है। 3 क्राइटेरिया है जो हमारा इंटरमीडिएट का बोर्ड हमें डिस्क्राइब करता है। पहला क्राइटेरिया, आप 12 पेपर एक साथ दे सकते हो, यानी जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, XYZ, ये सारे के सारे पेपर्स आप एक साथ दे दो अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल्स। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी परसेंटेज 50 से भी नीचे है, जो टेस्ट में अपेयर ही नहीं हुए थे लेकिन चाहते थे कि किसी वजह से रिज़ल्ट ख़राब हो गया या कोई भी वजह हो, अब वो चाहते हैं कि इसको दोबारा इम्प्रूव किया जाए। तो ये उनके लिए जिनकी परसेंटेज 50 से नीचे है, 60 से भी 50 से नीचे है, ऑलमोस्ट 40 के करीब है। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि 12 पेपर की आप एक साथ मेहनत करके अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट बना सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि 12 पेपर को रिपीट करना, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपने पहले से सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको आइडिया तो होगा, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। पूरा साल होता है आपके पास, 1 साल में 12 पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है कोई एक ईयर। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा था, जस्ट लाइक दैट कि उसकी फर्स्ट ईयर में 80% थी और सेकेंड ईयर में आके ख़राब हो गई, या फर्स्ट ईयर बहुत बुरा था और सेकेंड ईयर में आके परसेंटेज अच्छी हो गई, तो उनके लिए ये है कि या तो आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लो या सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लो। अब जिनका फर्स्ट ईयर ख़राब था, सेकेंड ईयर अच्छा था, तो वो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेगा। जिनका सेकेंड ईयर बुरा था, फर्स्ट ईयर अच्छा था, तो वो सेकेंड ईयर सेलेक्ट करेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी एक ईयर सेलेक्ट कर दो और उसको रिपीट कर लो। तो ये वो लोग करेंगे जिनका कोई एक ईयर ख़राब है। तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये होता है कि भाई जिनके मिक्स मार्क्स हैं, जस्ट लाइक दैट कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अच्छी है तो सेकेंड ईयर की ख़राब है, या फिर फिज़िक्स अच्छी है सेकेंड ईयर की ख़राब है। इस तरह से उनके लिए ये होता है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो फिज़िक्स, तो फिज़िक्स इम्प्रूव करते वक्त आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों करना पड़ेगा। केमिस्ट्री करना है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों करना पड़ेगा। तो ये है। अब आप क्या करोगे, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे थे, केमिस्ट्री की वजह से आपका जो है रिज़ल्ट ख़राब हो गया। एक एग्जांपल है, आप क्या करोगे, केमिस्ट्री को सिलेक्ट करोगे, लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज ये था कि आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब सिर्फ केमिस्ट्री में मार्क्स ख़राब थे, बाकी में अच्छे थे, तो अब आप क्या करोगे, केमिस्ट्री को तो सिलेक्ट करोगे लेकिन बाकी बायोलॉजी और फिज़िक्स को नहीं छेड़ोगे, इंग्लिश उर्दू को भी नहीं छेड़ोगे। आप सिलेक्ट करोगे या तो पाकिस्तानी स्टडीज़ या तो इस्लामियात, क्योंकि एक ही पेपर होता है और आसानी से क्लियर भी हो जाता है और ज़्यादा तैयारी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो उससे ये होगा कि आप केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ज़्यादा मेहनत से आप उसके पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे और ज़्यादा मार्क्स गेन कर लोगे। पाकिस्तानी स्टडीज़ को थोड़ा सा टाइम दोगे और उसमें अच्छे मार्क्स वैसे भी आ जाते हैं। तो ये सारे सिनेरियो। अब बात ये आती है कि इम्प्रूवमेंट करना किसको चाहिए। भाई स्टूडेंट्स, अगर आपकी परसेंटेज 80 से कम है लेकिन टेस्ट में 80 से ज़्यादा है लेकिन टेस्ट में मार्क्स अच्छा नहीं आया, टेस्ट में आप अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ ना ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि 80% है। अब बात ये आती है कि कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि मार्क्स डिडक्ट करती हैं फार्मडी या दूसरे फील्ड्स में। जैसे पहले होता था कि 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ जगहों पे होता है फिर भी।
लेकिन दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। 10 मार्क्स अगर जाएंगे भी तो एक ही परसेंटेज का फ़र्क पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट कि अगर आपकी 81 परसेंटेज है तो आपकी 80 पे आ जाओगे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कर सकते हो आप। तो अब बात ये आती है कि अगर 80 से ज़्यादा है परसेंटेज तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं करो, इम्प्रूव ना करो, 1 साल वेट करो और इस 1 साल में टेस्ट की तैयारी करो अगर आपको MBBS ही करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं दूसरी फील्ड पढ़ लूँ तो आप कहीं पे भी आप अपनी मर्ज़ी से एडमिशन ले सकते हो। सही है। अच्छा, इससे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। कुछ मिथ को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कि इम्प्रूवमेंट करने के बाद परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं होती। बिल्कुल गलत है। इम्प्रूवमेंट करने के बाद परसेंटेज इंक्रीज़ होती है, एडमिशन भी होती है। सही है। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट करने के बाद ही MBBS में गए, और इवन के जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2017-16 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, मोर देन 40+ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इम्प्रूवमेंट करने के बाद ही उनका एडमिशन हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इम्प्रूवमेंट करना बिल्कुल फजूल है। दूसरी बात जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई अगर इम्प्रूवमेंट किया करने के बाद पहले से भी परसेंटेज कम हो गए। जस्ट लाइक दैट कि 2020 में आपकी परसेंटेज थी 75, आपने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दिए, आपकी परसेंटेज हो गई 72। अब आप क्या करोगे? तो इसका बहुत अच्छा हल ये है, आप 75 परसेंटेज वाली मार्कशीट आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप 2021 की मार्कशीट हटा दो, कोई मसला नहीं है, आप 2020 की यूज़ कर लो। सही है। ये कन्फ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स में होती है जिसका जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। जिनकी परसेंटेज 75 से कम है उनको इम्प्रूव करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपकी टेस्ट की भी तैयारी होगी और आप कर भी सकते हो, आप क्लियर आउट भी कर सकते हो, अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, परसेंटेज भी बढ़ा सकते हो, आपके लिए एडवांटेज है। अच्छा जी, आगे कुछ बातें ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम फील्ड सेलेक्ट कर लें, जस्ट लाइक कहीं पर एडमिशन ले लेते हैं कोई ऑल्टरनेटिव, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, हम उसको पढ़ना शुरू कर दें, क्या अगले साल टेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। आपको ये अपनी मर्ज़ी का फील्ड, अगर आप नहीं चाह रहे कि साल ज़ाया हो तो आप कहीं एडमिशन ले सकते हो। लेने के बाद आप उसकी स्टडी कंटिन्यू रखो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो और अपनी तैयारी करते रहो। लेकिन मैं यहाँ पर इम्प्रूव करने का मशवरा नहीं दूंगा। जैसे कि अगर आपने कोई दूसरी फील्ड सेलेक्ट कर ली तो आप उसी में टाइम देना, इम्प्रूव नहीं करना फिर, क्योंकि इम्प्रूव करोगे बर्डनाइज हो जाओगे। उस जो फील्ड आपने सेलेक्ट की है अगले साल तक उसके भी पेपर्स होंगे, तो वहाँ पे आप फंसोगे। क्योंकि अगर फिर एडमिशन नहीं होता, फिर दोबारा टेस्ट देने के बाद भी एडमिशन नहीं होता, तो यहाँ से आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा जो आप जिस फील्ड में आप पढ़ रहे थे। तो फिर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ टेस्ट की तैयारी करना थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल। सही है। तो ये है। उसके अलावा आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाके आप अटैम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अब बात ये आती है कि इम्प्रूवमेंट कर ली, सही है, अब हमने टेस्ट के लिए क्या करना है? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट भी करते जाओ, टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ करते जाओ, दोनों चीज़ें एक साथ करते जाओ। तो आई डू होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, और जितने स्टूडेंट्स हैं 75 से नीचे उनको इम्प्रूव करना चाहिए, ये मेरी अपनी पर्सनल सजेशन है, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैंने पहले ही कहा था मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सिनेरियोज़ बताऊँगा, सेलेक्ट करना क्या करना है ये आपने खुद डिसाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई डू होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जो आपके दिमाग में सवालात होंगे वो जो आपकी कन्फ्यूजन होगी वो ख़त्म हो गई होगी। लेकिन स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई बात कंफ्यूज कर रही है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो कर दो। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।